पार्थिव शिवलिंग है क्या? क्यों दुनिया पागल है उसको बनाने के लिए? क्यों यहां सुबह से लोग अपने काम काज छोड़कर यहां बैठ के शिवलिंग बनाने में लगे? क्यों लगे? क्योंकि इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि इससे होता क्या है। इन्हें पता पड़ गया है कि शिव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए यहां सुबह कतारें लग रही हैं। इसलिए तो वो कहते हैं नदी, पोखर अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए। या तो नदी की मिट्टी हो, कुएं की मिट्टी हो, तालाब की मिट्टी हो, वो मिट्टी जो शुद्ध है उस मिट्टी को लेकर आए। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसका पूजन करें। मैंने आपको बताया कि जब आप यहां आते हैं और आप मृत्तिका अर्थात मिट्टी लेते हैं तो पहले उसका पूजन करवाइए, पहले उसका आवाहन होगा, हे शिव आप इस पे पधारें, आप आए, आपका आगमन हो इसमें। और इसके बाद दर्शन आता है। उस तरीके से श्रेष्ठ ब्राह्मण देवताओं के द्वारा उस पवित्र मिट्टी का पूजन करें और पूजन करते हुए उससे अपनी याचनाएं करें और उन याचनाओं के साथ धीमे धीमे उसका निर्माण करें और उस विधि से निर्माण करें जिस विधि से निर्माण करने के लिए कहा गया है। वे कहते हैं जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। सामान्य दर्शन नहीं। अगर आपके यहाँ शिव महापुराण है, 8 अध्याय में शिवलिंग की, ये जो पार्थिव शिवलिंग है 8 अध्याय में इसका वर्णन है महाराज। ये इतना नहीं है कि हमने पैसे दिए और मिट्टी को ऐसे ऐसे करा और बना दिया। अरे तुम ना पैसे दे पाओगे ना बना पाओगे जब तक शिव नहीं चाहेंगे, जब तक शिव नहीं चाहेंगे। जयन्ते तन्यते पाशे जीव शरदात एवहि जन्म पाश निवृत्त्यर्थम जन्मलिंग प्रपूजये। जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जो जन्म आवागमन से मुक्त होना चाहता है, अर्थात जो अपने जीवन में मुक्ति चाहता है, दर्शन है जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति जो पूजन करता है वो व्यक्ति परमात्मा की परम कृपा पाता है और अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेता है। पंच मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने में भ अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्ति होती है, इसलिए उसको भग कहा गया है। हम भगवान कहते हैं, उसका मतलब क्या है? भः अर्थात वृद्धि और ग मतलब गच्छति। इसकी जो स्थिति है उसको जो करने वाला है, जो कराने वाला है वो भगवान है और हम उसी भगवान को जानने और समझने में वे कहते हैं कि जो भगवान का प्रणव है, प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, और प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरा जो शब्द इसके साथ जुड़ा है वो नव है अर्थात नाव। इस भवसागर से जो पार जाना चाहते हैं उनके लिए जो है वो यही है। दीर्घ प्रणव में वही योगी नामेव हृदय गतम मकारम तंत्रितत्वम ही हस्त प्रणव उच्यते। वे कहते हैं अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला इससे युक्त जो प्रणव है, प्रणव मतलब ओंकार, ओम। वे कहते हैं कि वह योगियों के लिए हृदय में बसता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ म 3 शब्दों से मिलकर बना है। इन 3 तत्वों से युक्त इसको हस्व प्रणव कहते हैं। अ मतलब शिव, उ मतलब शक्ति, अ उ म। अ मतलब शिव, उ मतलब शक्ति और मकार इन दोनों की एकता है। जो म है वो इन दोनों को बांधता है।
तो जिसके साथ शिव और शक्ति दोनों है, उसे भला कौन पराजय कर सकता है? उसे कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता। बस इस गुण को समझना और जानना है, और जो इस गुण को समझता है, जानता है, उसका जीवन धन्य धन्य होता है और उसके जीवन का परम कल्याण होता है। भगवान कहते हैं कि मेरे इस पार्थिव शिवलिंग को जो बनाता है, मैं उसके साथ उस समय विद्यमान रहता हूं, अर्थात उस समय में उसके साथ ही रहकर उसके उस कार्य में उसका हाथ बटाता हूं। अब देखो, यहां मैं समझ सकता हूं, यहां मैं समझ सकता हूं, आप ही समझोगे। उस ईश्वर ने हमें बनाया, क्या हमारा सामर्थ्य है कि हम उस ईश्वर को बना पाए? नहीं ना। तो इसका मतलब सामर्थ्य वही दे रहा है और वही साथ में उसको बनवा रहा है। हम नहीं बना सकते, वो हमें बनाने वाला है, वो हमारा पिता है। हम बना उसे कैसे, उसका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? संभव नहीं। तो भगवान ने अपनी पूरी स्थिति को यहां समझवा दिया है। भगवान कहते हैं सतयुग में मणिलिंग, त्रेता में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारदलिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग का श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। मतलब आप जो यहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, वो आप ही के द्वारा बनाई जा रही है और आप ही के द्वारा पूजी जा रही है। तो ऐसे शिवलिंग की पूजा करने से आपको तब से जो फल प्राप्त होता है, वो सिर्फ इस कार्य को करने से आपको